साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि अपना दल कमेरावादी ने घोषित सीटों की सूची वापस ली है। अपना दल ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी और साथ ही आपको बता दें मिर्जापुर, कौशाम्बी, फूलपुर में लड़ने का दावा किया था। इसके बाद ये सूची जो है वो वापस ले ली गई है। अपना दल ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, जिसमें आपको बता दें मिर्जापुर, कौशाम्बी, फूलपुर में लड़ने का दावा किया गया था और उसके बाद ये सूची वापस ले ली गई है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि अपना दल कमेरावादी ने 3 सीटों का ऐलान किया था, 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी और उसके बाद ये सूची जो है वो वापस ले ली गई है। चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया गया है इन सीटों पर। मिर्जापुर, कौशाम्बी, फूलपुर में चुनाव लड़ने का दावा किया गया था, लेकिन उसके बाद अब यहां पर इन सीटों पर चुनाव ना लड़ने की बात कही गई है। मिर्जापुर, कौशाम्बी, फूलपुर में चुनाव लड़ने का दावा किया था और इन सीटों को लेकर एक लिस्ट भी जारी की गई थी और इसके बाद आपको बता दें कि इन सीटों को लेकर बैकफुट पर पल्लवी पटेल, उन्होंने यहां पर चुनाव ना लड़ने का दावा किया है। और इन सीटों की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर मिर्जापुर, फूलपुर, कौशाम्बी, इन सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रत्याशी उतारने की घोषणा की थी और उसके बाद यहां पर एक लेटर जारी किया गया, जिसमें इन सीटों पर प्रत्याशी ना उतारने का ऐलान किया गया। चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया गया है। 3 सीटों पर मिर्जापुर, कौशाम्बी, फूलपुर में चुनाव नहीं लड़ने का दावा किया गया है। अपना दल कमेरावादी ने सीटें घोषित की थी और संदीप खेर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट जानकारी देखिए, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले ही अपना दल कमेरावादी ने 3 सीटों का ऐलान किया था कि 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन अब यह सूची वापस ली गई है। संदीप, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। ठीक है, इनको फिर से जोड़ने की कोशिश की जाएगी और ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि मिर्जापुर, कौशाम्बी, फूलपुर में चुनाव लड़ने का दावा किया था अपना दल कमेरावादी ने और उसके बाद यहां पर सूची वापस ले ली गई है। निर्णय वापस लिया गया है अनुप्रिया पल्लवी पटेल की तरफ से, ये निर्णय वापस लिया गया है। संदीप खेर हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए जिस तरीके से अगर बात की जाए तो यहाँ पर पल्लवी पटेल ने एक दावा किया था, सूची जारी की थी, इसमें 3 सीटों को लेकर घोषणा की गई थी, लेकिन अब वो सूची वापस ले ली गई है। देखिए बिल्कुल प्रियव्रत, इसका मतलब ये है कि पल्लवी पटेल ने देखिए जिस तरीके से कल प्रेस वार्ता करी थी और समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने कई तरीके के आरोप लगाए थे और उन्होंने देखिए ये भी कहा था कि पीडीए जो है वो किसी जेब का नहीं है, बल्कि जो पिछड़ा दलित संख्या की बात करता है। अब देखिए पल्लवी पटेल की तरफ से एक सूची जारी करी गई है कि राष्ट्रीय निर्देश के अनुसार, यानी जो उनकी माता जी हैं उनके अनुसार ये सभी 3 सीटें बताई गई थी, जिसमें कौशाम्बी थी, फूलपुर थी, एक अन्य सीट और इसको लेकर उन्होंने कहा है कि वहां के सभी उसको जो है निरस्त किया जाता है और जो अगली सूची है वो अब कुछ समय बाद, यानी संशोधित सूची है जो कुछ समय बाद अब जारी की जाएगी। अब देखिए पल्लवी पटेल का बैकफुट पर आना कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। क्या एक बार फिर से वो समाजवादी पार्टी के साथ में वापस जा रही है या फिर इंडिया गठबंधन में, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस तय करेगी कि पल्लवी पटेल यानी अपना दल कमेरावादी जो है वो इंडिया गठबंधन में है नहीं है। इसका मतलब बड़े नेताओं से देखिए पल्लवी पटेल की वार्ता हुई है और उसके बाद जो है इस तरीके का फैसला लिया है। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प है, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव इस बात को कह चुके थे कि उनसे हमारा 2022 में गठबंधन था, लेकिन 2024 में नहीं है। फिलहाल देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने लोकसभा की 3 सीटों पर चुनाव लड़ने के फैसले को स्थगित कर दिया है। लेकिन हाँ, अब ये देखना होगा कि पल्लवी पटेल किसके साथ चुनाव जाके लड़ती हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि अगर एनडीए की तरफ से मेरे पास किसी तरीके का इन्विटेशन आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये सूची को निरस्त करना प्रियव्रत कई तरीके के संदीप, क्या समझा जाए जिस तरीके से अगर समझने की कोशिश की जाए, क्या इससे ये तल्खी जो है अखिलेश यादव के बीच की पल्लवी पटेल की, क्या ये बढ़ती हुई नजर आ रही है या कम होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि एनडीए की तरफ से अगर ऑफर आता है तो उसके बारे में सोचा जाएगा। देखिए प्रियव्रत, पल्लवी पटेल को एनडीए में लाकर चुनाव लड़ाना मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए देखिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि पल्लवी पटेल देखिए जहां से सिराथू से विधायक हैं वहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने चुनाव हराया था। और देखिए पल्लवी पटेल सभी को पता है कि अपना दल
जो उनकी बहन है अनुप्रिया पटेल, वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में, तो उनको अगर पार्टी में लाया जाए तो मुझे लगता है कि कुछ जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी जरूर जारी होगी। लेकिन यहाँ पर ये चीज समझ में आ रही है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता या फिर अगर बात करी जाए विपक्ष के गठबंधन के बड़े नेताओं ने पल्लवी पटेल को समझाया। मुझे लगता है कि राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा थी कि आखिर पल्लवी पटेल ने इस तरीके का फैसला क्यों लिया, क्योंकि सभी को पता है कि देखिए उनकी पार्टी की स्थिति ऐसी नहीं है अभी कि वो अकेले चुनाव लड़ सके। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने कितनी पार्टियों को जिंदा किया। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मिर्जापुर, कौशाम्बी, फूलपुर पर अपना दल कमेरावादी ने नहीं लड़ने का दावा किया है। अब और